गुड इवनिंग श्रेयांश, हर्ष, हिमांशु, अर्चित, रोशन, स्वास्तिक, आयुष। आज हम लोगों का ट्रिगो का 12th लेक्चर्स होगा। ठीक है, वॉइस क्लियर है? ओके चलो देखो, आज हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटीज देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना रोहन? चलो ओके। देखो कुछ और इस टाइप का क्वेश्चंस भी बहुत जगह आपको दिखेगा, बहुत ही फेमस या मतलब इस टाइप का कॉस साइन का सम कुछ कांस्टेंट के इक्वल दिया रहेगा। ठीक है ना, साइन और कॉस के कोएफिशिएंट में 2, 3, 4 या ए बी मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे। और जब बोलेगा कि अल्फा बीटा इसके रूट है तो प्रूफ करने के लिए tan अल्फा प्लस tan बीटा ए बी सी के टर्म में। ठीक है ना, tan अल्फा tan बीटा भी सी ए के टर्म में, और tan अल्फा प्लस बीटा मेंस में भी काफी क्वेश्चंस आया है, और अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। कैसे बनाओगे इसको? देखो, जब भी आपको इस टाइप से रिलेशन दे a cos 2x प्लस b sin 2x इक्वल टू c, अब ऑब्वियसली प्रूफ जो करना है tan के टर्म में प्रूफ करना है। ठीक है ना, एक तो एंगल 2x है और यहाँ पे देख रहे हो अल्फा बीटा के टर्म में प्रूफ करना है। तो क्या करोगे, इस cos 2x और sin 2x को tan का फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि जो प्रूफ मुझे करना है ना वो tan के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो cos 2x का फॉर्मूला tan के टर्म में जो होता है, ये जगह 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन, और ये जगह 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, और sin 2x का फॉर्मूला tan में जो होगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो मैंने sin 2x और cos 2x का फॉर्मूला tan में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो एलसीएम लोगे तो ये जगह a माइनस a tan स्क्वायर एक्स अब प्लस हो जाएगा 2b tan x इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो c प्लस सी हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। समझे सभी लोग? एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस सारे टर्म को राइट साइड शिफ्ट करोगे, इस राइट साइड शिफ्ट करें, tan स्क्वायर एक्स अगर इसमें कॉमन ले लोगे तो क्या होगा, a प्लस सी इंटू हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और प्लस हो जाएगा 2b, इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा 2b tan x, और प्लस हो जाएगा c, और इस a को राइट साइड ले जाओगे तो c माइनस a इक्वल टू 0। अब ये क्लियरली देखो tan में क्वाड्रेटिक है, बात समझे? इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया हूँ इस टर्म को, और इसमें tan स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये c प्लस a हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस 2b tan x, और c और a को राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस है। ये tan में क्वाड्रेटिक होगा। तो बोल रहे कि अल्फा बीटा जो है ना इसके रूट है, तो ये tan में क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट क्या होंगे, tan अल्फा tan बीटा होंगे। समझे सभी लोग? बोल रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, क्योंकि tan में tan x को t मानोगे तो t में क्वाड्रेटिक आएगा। तो tan x इसका क्या होगा कि tan में क्वाड्रेटिक है तो अल्फा बीटा इसके रूट है, दैट मींस tan अल्फा tan बीटा क्या होगा, इसके रूट होंगे। और क्वाड्रेटिक में आप जानते हो सम ऑफ द रूट क्या लिखोगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा, सम ऑफ द रूट होता है माइनस b बाय a, तो माइनस b के जगह माइनस 2b अपॉन a प्लस c, ये जगह 2b अपॉन a प्लस c, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी tan अल्फा इंटू tan बीटा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाय a। ठीक है, c यानी c माइनस a अपॉन c प्लस a। ये क्वाड्रेटिक का मैं कंसेप्ट यूज किया हूं, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से फाइंड आउट कर लोगे। ये प्रूफ हो गया, tan अल्फा प्लस tan बीटा जो होगा माइनस b बाय a लिखोगे तो 2b अपॉन a प्लस c आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है कांस्टेंट c अपॉन a, तो कांस्टेंट की जगह c माइनस a है अपॉन, और यहाँ पे a प्लस c है। अब सम अगर प्रोडक्ट पता हो तो बताओ tan अल्फा प्लस बीटा नहीं निकाल सकते हैं? tan अल्फा प्लस बीटा जो होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये फॉर्मूला मैं पहले आपको बताया हूँ। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो किसके इक्वल है, 2b अपॉन a प्लस c के इक्वल है, और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू है c माइनस a अपॉन c प्लस a के। ठीक है, इसमें एलसीएम लोगे तो 2b अपॉन, और ये जगह c प्लस a और माइनस हो जाएगा c माइनस a। ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जगह c प्लस a माइनस c, और ये माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा। ठीक है, तो ये c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2b अपॉन और a प्लस a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा।
तो 2 से 2 कट जाएगा, ये जो है b बाय a के इक्वल आएगा। सेकेंड स्टेप, हाँ स्वास्तिक सेकेंड स्टेप में क्या किया हूँ, एलसीएम लिया हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो है ना एलसीएम ले लोगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जब एलसीएम लोगे स्वास्तिक, तो यहाँ क्या होगा a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, अब प्लस हो जाएगा b इंटू 2 tan एक्स, और ये c के इक्वल है, समझे स्वास्तिक। सो सेकेंड स्टेप में cos 2x का फॉर्मूला रख दिया। cos 2x का फॉर्मूला tan के जो टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, और sin 2x का फॉर्मूला tan में जो होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। फोर्थ और हाँ स्वास्तिक जो है ना इसमें क्या किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, tan में मैंने क्वाड्रेटिक ले आओ, tan में क्वाड्रेटिक होगा तो अल्फा बीटा क्या कर रहा है, इसके रूट है। क्वाड्रेटिक नहीं पढ़े तो थोड़ा डिफिकल्टी आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये tan में क्वाड्रेटिक है तो tan अल्फा tan बीटा इसका रूट होगा। और क्वाड्रेटिक में ये पढ़े होगे कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक है और इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ द रूट जो होता है ना माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है ना सी बाय ए होता है, समझे। अगर x में क्वाड्रेटिक होगा तो रूट अल्फा बीटा लेते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे tan में क्वाड्रेटिक है इसलिए इसका रूट क्या हो जाएगा स्वास्तिक, tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा। और फिर ये वाला फॉर्मूला मैं यूज किया हूँ, सम ऑफ द रूट जो होता है माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, वही लिखा हूँ सम ऑफ द रूट tan अल्फा प्लस tan बीटा होगा माइनस साइन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ tan एक्स, तो यहाँ माइनस 2b अपॉन और कॉस, ठीक है, a के जगह a प्लस सी लिखा हुआ है, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्वाड्रेटिक का मैं कंसेप्ट यूज किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया हूँ, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी बाय और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है सी बाय, क्योंकि यहाँ रूट tan अल्फा tan बीटा है तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, और ये माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है, तो माइनस बी के जगह यहाँ माइनस 2b है और अपॉन ए के जगह a प्लस सी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2b अपॉन a प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा c बाय ए, c के जगह c माइनस a है और a के जगह a प्लस सी है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c बाय ए। क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे देखो दिव्यांश, क्वाड्रेटिक में tan में क्वाड्रेटिक है ना, क्योंकि अल्फा बीटा जो रूट है वो इसका रूट है, तो अल्फा बीटा तो रूट नहीं ले सकता, अल्फा बीटा एंगल है, क्योंकि यहाँ tan में क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक जो है tan में है, x में नहीं है, तो जब क्वाड्रेटिक tan में है तो इसका रूट tan में ही होगा ना, अल्फा बीटा के टर्म में नहीं होगा, तो tan अल्फा tan बीटा इसके रूट होंगे। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसके अल्फा बीटा रूट है तो इसका रूट क्या होगा, a tan स्क्वायर x प्लस b tan x प्लस c। मैं पूछूं इसका रूट क्या होगा, इसका रूट tan में ही आएगा ना, क्योंकि tan में क्वाड्रेटिक है, इसका रूट tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा, ठीक है दिव्यांश। सो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक किस में है, tan में है कि x में है। हाँ तो फिर साइन अल्फा साइन बीटा मानते हैं, एकदम स्वास्तिक सही हो। अगर साइन में क्वाड्रेटिक होता है तो उसका रूट हो जाता है साइन अल्फा साइन बीटा। दिव्यांश बोल रहा है कि राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टी सी लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में स्मॉल सी के इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को अगर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सी आएगा, ठीक है ना, ये लिखा सी, और फिर इस सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan स्क्वायर एक्स से तो ये सी tan स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है दिव्यांश। सर फोर्थ स्टेप में राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 0 लिखा हुआ है, ये 0 लिखा हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो रूट होगा ना, इसका मैं राइट हैंड साइड में बोल रहा हूँ, ये 0 लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, ये क्वाड्रेटिक है, tan में ये क्वाड्रेटिक है, तो मैं बोल रहा हूँ इसका रूट क्या होगा, इसका रूट tan अल्फा और इसका रूट tan बीटा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके रूट है, क्योंकि tan में क्वाड्रेटिक है तो इसका रूट जो है ना tan अल्फा tan बीटा हो जाएगा। ठीक है साहिल। अक्षित बोल रहा है 1 मोर क्वेश्चन। हाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन और भी ले सकते हो, जैसे इसको बनाओ, कैसे बनाओगे,
if sin x और प्लस साइन y इक्वल टू a है एंड cos x प्लस cos y इक्वल टू b है, तो बोला है कि सो दैट साइन ऑफ x प्लस y इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इस टाइप का तो नहीं हुआ, थोड़ा सा डिफर कर रहा है। इसको कैसे बनाओगे सेकंड को? ब्लर हो रहा है, एक मिनट, सबको ये प्रॉब्लम है क्या ब्लर होने का? ठीक है आप ठीक है ना? इसको रब करें, समझ में आया सभी को? फर्स्ट लेता हूं मैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन और भी देखता हूं, इसको रब करते हैं हम। चलो, साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू ए है, ठीक है, ये ए के इक्वल है, और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बी के इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जो होगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। देखो, इसको मैं पहले भी ये क्वेश्चंस लिया हूं, लेकिन डिफरेंट तरीके से प्रूफ किया था, अभी मैं दूसरे तरीके से प्रूफ कर रहा हूं। जैसे साइन एक्स और प्लस साइन वाई ये इक्वल है ए के इक्वल, तो साइन सी प्लस साइन डी इसमें अप्लाई करोगे तो 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू लिख सकता हूँ कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ये ए के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से कॉस एक्स और प्लस कॉस वाई, ठीक है, ये बी के इक्वल है, इसमें कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2, ये होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। और फिर क्या करोगे, इक्वेशंस 1 को हम लोग डिवाइड कर दें इक्वेशंस 2 से, तो बताओ ये तो कट ही जाएगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 और अपॉन यहाँ बच जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2, ये इक्वल हो जाएगा ए बाई बी के, तो साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा tan ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना? अब बोलोगे कि tan x प्लस वाई बाई 2 निकाल के क्या होगा, तो अब देखो साइन, ये मुझे आप लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ क्या करना है कि साइन ऑफ x प्लस वाई, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan ऑफ x प्लस वाई बाई 2 और अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x प्लस वाई बाई 2। समझ में आई ये फॉर्मूला? साइन थीटा जो होता है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ये समझे? साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का जो फॉर्मूला होगा 2 tan ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और फिर tan ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर दोगे तो 2 अपॉन ए बाई बी और ये जगह 1 प्लस ए स्क्वायर बाय ए बाई बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसमें एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर और नीचे बी है तो एक बी कट जाएगा, एक बी ऊपर चला जाएगा, तो 2ab बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। जैसे भाई एक क्वेश्चन इस तरह से रख दो कि साइन टी और प्लस कॉस टी अगर 1/5 है, फाइंड tan t/2,
कैसे निकालोगे इसका वैल्यू? tan t/2 का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हाँ देखो स्वास्तिक, ये क्वेश्चन जो है ना, या तो आप राइट हैंड साइड से भी चल सकते हो। देखो राइट हैंड साइड में a² प्लस b² किया है, तो आप ये करो कि दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो भी बन जाएगा। ठीक है स्वास्तिक, या नहीं तो इसको आप, क्योंकि मल्टीपल ऑफ सम मल्टीपल एंगल जानते हो, एंगल को अगर घटाते हो तो एंगल को इंक्रीज करने का भी तरीका होगा। यहाँ पे एंगल को मैंने रिड्यूस कर दिया, x प्लस y/2 और x माइनस y/2। तो यहाँ से मैंने ये 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो tan में आ जाएगा, और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। नहीं तो एक तरीका ये होगा, इस क्वेश्चन को मैं पहले भी बनाया हूँ स्वास्तिक, कि स्क्वायर करके ऐड कर दोगे। ये सब क्वेश्चन जो है ना, देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको देखना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जैसे साइन कॉस का सम दिया रहेगा, बोलेगा tan t/2 का वैल्यू निकालो। तो जब तक एक बार क्वेश्चंस को नहीं बनाएंगे ना तो स्ट्राइक नहीं करेगा आपको। अब आप टेस्ट बुक बनाओगे, टेस्ट बुक को मैं देख करके ही क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस उठाएं जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन चलता है। जब तक उसको नहीं करवाएंगे ना स्वास्तिक, तो स्ट्राइक नहीं करने वाला है। ये सब वैसा ही क्वेश्चन है जिसको एक बार मुझे बनाना ही पड़ेगा आपको। ट्रिगो में जो ना यही है, फॉर्मूला बहुत सारा है, प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ एकदम दिव्यांश, आप देखो ये स्ट्राइक इसलिए कर रहा है क्योंकि ये मैं पहला, इससे प्रीवियस स्लाइड में जो क्वेश्चन है वो करवाया हूं आपको, क्योंकि वहां पे भी मैंने साइन कॉस को tan के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अगर याद हो तो शुरू में मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, कॉस को राइट साइड ले जाकर के स्क्वायर कर देते थे। तो मैं साइन कॉस का भी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन टी कॉस टी भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली बोल रहा है tan t/2 निकालो। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। sin t को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 tan t/2 अपॉन ये 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 हो जाएगा। और cos t का फॉर्मूला tan में जो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 हो जाएगा। ठीक है, यही 1/5 के इक्वल है। वो तो इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan t/2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 इंटू 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। बात समझे, एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, तो यही आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। 5 को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा tan t/2 और प्लस 5 और माइनस हो जाएगा 5 tan स्क्वायर t/2 इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, tan स्क्वायर t/2। अब तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशंस है। तो tan और इसको राइट साइड ले जाओगे तो 5 और प्लस 1 ये हो जाएगा 6 tan स्क्वायर t/2। इसको राइट साइड ले जाओगे तो माइनस tan t/2, ठीक है, और ये 5 1 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा। और अगर tan t/2 को अगर फॉर टाइमिंग x हम एज्यूम कर लें, ये क्या होगा 6x स्क्वायर और माइनस 10x और माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, और इसको फैक्टराइज कर लोगे, 3 2 6 को लिख ही सकते हैं माइनस 6x प्लस x। ठीक है ना, माइनस 6x प्लस x माइनस 5x के इक्वल होगा। इसमें 3x अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है ना, और x माइनस 2। x माइनस 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 3x और यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा 2n माइनस 1/2 और x किसके इक्वल है, tan t/2 के इक्वल है, तो tan t/2 का दो वैल्यू आएगा 2 माइनस 1/3। ये इसका आंसर होगा 2n माइनस 1/3। हाँ एकदम दिव्यांश सही सोच रहे हो, साइन कॉस को हम लोग tan t/2 में कन्वर्ट कर देंगे और आ जाएगा आंसर्स। ठीक है, रब करें इसको। एक बार टाइप कर दो सभी लोग, कहीं पे किसी स्टेप पे नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। चलो ओके।
देखो ये क्वेश्चन जो है ना आईआईटी में आ चुका है क्वेश्चन। जैसे इफ सेक ऑफ एक्स प्लस अल्फा और प्लस सेक ऑफ एक्स माइनस अल्फा ये इक्वल है 2 सेक एक्स के, तो बोले कि प्रूफ करने के लिए cos x इक्वल टू प्लस माइनस √2 cos अल्फा बाई 2। ठीक है, ये क्वेश्चंस आईआईटी में आ चुका है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सोचो कैसे बनाएंगे इसको। बोर्ड पे मैं ना क्वेश्चंस में वैसे ही टाइप कर ले रहा हूँ जो आप अटकोगे। हाँ ऑब्वियसली श्रेयांश सही बोल रहा है कि 1/, क्योंकि cos सेक में सेक सी प्लस सेक डी का फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, तो सेक में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं लिखवा है। तो सही श्रेयांश बोल रहे हो कि पहला स्टेप तो यही होगा कि इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको 1/cos ऑफ एक्स प्लस अल्फा और ये 1/cos ऑफ एक्स माइनस अल्फा और ये 2/, ठीक है, cos ऑफ एक्स हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप आपको तो विजुलाइज हो ही रहा होगा कि एलसीएम लेंगे, तो एक्स माइनस अल्फा और प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा और अपॉन हो जाएगा cos ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, ये हो जाएगा 2/cos एक्स। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो cos ऑफ एक्स माइनस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos एक्स इंटू cos ऑफ एक्स माइनस अल्फा प्लस cos ऑफ एक्स प्लस अल्फा, ठीक है ना, और इक्वल टू हो जाएगा 2 cos ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू cos ऑफ एक्स माइनस अल्फा। समझे इस यहां तक? अब इसमें तो आपको दिख ही रहा है कि इसको क्या करोगे, cos, ये फॉर्मूला होता है 2 cos x cos अल्फा का, तो 2 cos x इंटू ये cos अल्फा हो जाएगा इक्वल टू, और ये आप जानते हो ये किसके इक्वल होगा, ये 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये मैं बताया हूँ किसके इक्वल होता है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल। फॉर्मूला जो है ना टिप पे आपको मेमोराइज होना चाहिए, 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताया cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। अब ये अलग बात है कि a के जगह x लिखा हुआ है और b के जगह अल्फा, तो ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इंटू cos अल्फा हो जाएगा और इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस, ठीक है ना, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब इसको राइट साइड, इसको लेफ्ट साइड ले आओ साइन स्क्वायर अल्फा को, तो साइन स्क्वायर अल्फा को और cos स्क्वायर x और माइनस, और इस टर्म को राइट साइड लेके चले जाए, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इंटू, ठीक है, cos अल्फा। सही है, 2 cos a प्लस बी cos a माइनस बी। मेरे को चेंज करना है cos को साइन में, cos स्क्वायर x अगर कॉमन ले लें तो नहीं बनने वाला है। मुझे क्या करना है, cos x निकालना है, तो cos x निकालना है तो ऑब्वियसली cos स्क्वायर x इसमें कॉमन ले लोगे, इसमें cos स्क्वायर x अगर कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस 2 cos ऑफ अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर x निकल जाएगा। तो कहीं कहीं गलती कर रहे हैं क्या मैं, तो यहाँ से cos x का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है मेरे को। √2 cos ऑफ अल्फा बाई 2 आएगा, यहाँ से cos स्क्वायर x निकालोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस 2 cos ऑफ अल्फा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? अब इसको हाफ एंगल्स में चेंज करना है, cos में चेंज करना है, तो cos अल्फा 2 साइन स्क्वायर, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर हो रहा है।
क्वेश्चंस देखो क्या दिया था, क्वेश्चन सही से लिखा हूँ कि नहीं। सेक ऑफ टू सेक ऑफ एक्स, तो 2/cos x हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos a प्लस बी cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स cos अल्फा। ठीक है, तो cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ गलती हो रहा है, cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे। ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि मुझे प्लस माइनस √2 cos अल्फा बाई 2 चाहिए, यानी cos के टर्म में चाहिए। cos के टर्म में अगर चाहिए, देखता हूँ आता है कि नहीं। इसको लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा बाई 2, साइन अल्फा का फॉर्मूला, और 1 माइनस 2 और cos अल्फा को cos के टर्म में लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और अपॉन ये 1 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 माइनस 4 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, cos c प्लस cos d, ये 2 cos a cos b होता है और इसमें 2 cos a, अच्छा सॉरी यहाँ मिस हो गया, यहाँ 2 हो गया यार, यहाँ 2 होगा, 2 छूट गया। cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, 2 छूट गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ मैं गलती किया। मैथ में जो है ना, एक भी छोटा सा स्टेप अगर छूट जाएगा ना तो सारा पूरा गलत हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेके काट सकते हो, 2 कॉमन लेके काटोगे तो cos स्क्वायर एक्स इंटू cos अल्फा और इक्वल टू हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और माइनस इस टर्म को राइट साइड ले जाओगे तो cos स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है ना, cos अल्फा हो जाएगा। इसमें cos स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और इसमें cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा हो जाएगा। यहाँ से आप cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है ना, और साइन अल्फा का वैल्यू रख दोगे, ये होता है 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस अल्फा जानते हो ये क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। स्क्वायर से तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और नीचे है 4, सॉरी नीचे है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से साइन स्क्वायर अल्फा 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल। यहाँ से कॉस एक्स निकालोगे तो नहीं आ जाएगा, स्क्वायर रूट लोगे तो √2 कॉस ऑफ एक्स अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, समझे? आइडेंटिटी फॉर्मूला, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो मैं पिक ले लेता हूँ इसका और बढ़ते हैं आगे। चलो बनाओगे, देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में और भी क्वेश्चंस इस पे लेंगे। आज हम देखते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज, काफी इंपॉर्टेंट होगा। राइट हैंड साइड कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, उसके बाद नहीं समझे। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ था, कॉस अल्फा लिखा हुआ था, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला रख दिया और 1 माइनस कॉस एक्स को 1 माइनस कॉस अल्फा का भी फॉर्मूला रख दिया हूं।
राइट साइड जहां cos स्क्वायर एक्स लिखा है, यहीं से ना स्वास्तिक कि इससे पहले? ये साइन अल्फा होता है ना, फॉर्मूला होता है 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 1 माइनस cos अल्फा का फॉर्मूला होता है स्वास्तिक, वो 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 होता है। तो स्क्वायर पूरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हटाओगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और sin अल्फा बाई 2 का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और cos अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर तो cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और अपॉन 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये cos स्क्वायर x के इक्वल आएगा, और रूट ले लोगे ना, दोनों तरफ रूट ले लोगे तो cos x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 cos ऑफ अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लिया, समझे स्वस्तिक? चलो ओके। देखो उसके बाद कंडीशनल आइडेंटिटीज, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चंस रहता है और काफी हेल्प करेगा आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज। 12th में 11th में ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, उसमें ये प्रॉपर्टीज काफी यूज होगा, और 12th में भी आपको बहुत जगह ये कंडीशनल आइडेंटिटी यूज होता है। कंडीशनल आइडेंटिटीज, देखो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं टाइप 1 पहले देखो। टाइप 1 में देगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, ठीक है, देन प्रूव दैट, जैसे लिखेगा कि साइन a और प्लस साइन b और प्लस साइन c इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। उसी तरह से cos a प्लस cos b और प्लस cos c ये इक्वल होता है 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2, ठीक है, sin c बाई 2। उसी तरह से sin 2a और प्लस sin 2b प्लस sin 2c ये इक्वल होता है 4 sin a sin b sin c के। उसी तरह से cos 2a प्लस cos 2b और प्लस cos 2c, ठीक है, ये इक्वल होता है cos 2a cos 2b cos 2c। तो ये इक्वल होता है 1 माइनस 4 cos a cos b cos c, माइनस 1 माइनस 4 cos a cos b cos c। इस टाइप से आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी कहीं पे 2 पाई लिखा मिले, या कहीं पे पाई बाई 2 लिखेगा, कहीं 3 पाई बाई 2। मैं पाई लेकर के कुछ को प्रूफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल्स ये क्या होता है 180 के जो इक्वल होता है किसी ट्राइंगल में ही होता है। तो ये ट्राइंगुलर प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है इसको। तो किसी ट्राइंगल में 3 एंगल का सम जो होता है 180 होता है, तो ये किसी भी ट्राइंगल में ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। कुछ को आप मेमोराइज रख सकते हो, और मेमोराइज नहीं है तो प्रूफ करने का तरीका आप याद रखोगे, क्योंकि पता नहीं है एग्जाम में आपको क्या दे सकता है। ए प्लस बी प्लस सी 0 दे सकता है, ए प्लस बी प्लस सी 2 पाई भी लिख सकता है, लेकिन जो प्रोसेस 180 के लिए मैं कर रहा हूं वही प्रोसेस जो है ना अनदर एंगल के लिए भी होगा। तो मेनली इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है। कुछ का आप याद रखोगे, जैसे sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c ये इक्वल होता है 4 sin a sin b sin c। और चौथा याद रखोगे cos 2a cos 2b cos 2c ये इक्वल होता है -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। तो इसमें दोनों सेम ही है, एंगल इसमें a लिया हूं और इस दोनों में एंगल मैंने 2a लिया हूं, ये साइन में ये कॉस में, ये साइन और कॉस में। तो एक एक करके मैं प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि पहला और दूसरा आइडेंटिकल है, ये साइन में है ये कॉस में है, और तीसरा चौथा भी आइडेंटिकल है। तो थर्ड और फोर्थ में कोई एक मैं प्रूफ कर देता हूं। तो देखो जैसे मैं फर्स्ट को प्रूफ कर रहा हूं, प्रूफ में देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, क्या दिया है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। देखो डायरेक्टली मैं प्रूफ कर रहा हूं, मैं प्रोसेस नहीं लिखवा रहा हूं। देखो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप किसी दो में
साइन सी प्लस साइन डी लगा दोगे, या तो फर्स्ट एंड सेकेंड में, या सेकेंड एंड थर्ड में, या नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड में। जैसे मैं फर्स्ट एंड सेकेंड में साइन सी प्लस साइन डी लगा रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा साइन सी एज इट इज रहेगा। यहां तक समझे? सो फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लगाओगे, आपको किसी दो टर्म को पेयरिंग करके फॉर्मूला लगा दोगे साइन सी प्लस साइन डी का। सो 3 टर्म से 2 टर्म आ गया। अब उसके बाद एंगल चेंज करोगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल है। तो बताओ a प्लस बी जो होगा 180 माइनस सी हो जाएगा, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दोगे तो a प्लस बी बाई टू 180 बाई टू क्या होगा 90 माइनस सी बाई टू हो जाएगा। ये वैल्यू a प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू इसमें पुट कर दोगे, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 90 माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, इसको रहने दोगे और प्लस साइन सी। ठीक है ना? तो 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 कॉस ऑफ सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। और फिर साइन सी को लिख ही सकते हैं 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। ठीक है, हाफ एंगल्स के फॉर्मूले से। और फिर 2 cos c बाई टू देख सकते हो कॉमन आ रहा है, तो 2 cos c बाई टू कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी बाई टू, और प्लस यहाँ पे जो बचेगा cos c बाई टू बचेगा। ठीक है ना? तो यहां से लिख सकता हूं, देखो 2 cos ऑफ c बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू, और प्लस cos और c बाई टू, यहां से c बाई टू निकालोगे तो क्या होगा 90 माइनस लिख सकता हूं a प्लस बी बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा 2 cos c बाई टू इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई टू, और cos 90 माइनस a प्लस बी बाई टू, सॉरी 2 cos c बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ साइन होगा ना, साइन c बाई टू होगा, ये हो जाएगा साइन हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। और फिर cos c प्लस cos d लगाओगे तो देखना ये 2 cos c बाई टू इंटू ये फॉर्मूले से हो जाएगा 2 cos a बाई टू और cos b बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना? 2 cos a बाई टू और cos b बाई टू के इक्वल हो जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई करोगे ये इक्वल हो जाएगा 4 cos a बाई टू cos b बाई टू cos c बाई टू, और ये मुझे प्रूफ करना था 4 cos a बाई टू cos b बाई टू cos c बाई टू। देखो ध्यान से, पहले आप क्या करोगे, किसी दो में साइन सी प्लस साइन डी लगा दोगे। जैसे मैंने फर्स्ट एंड साइन प्लस साइन बी में मैंने साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया, तो फॉर्मूला लगाओगे इसमें, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, साइन सी एज इट इज रहेगा। तो पहले फॉर्मूला लगाओगे, फिर इस एंगल को, जो सम वाला एंगल है उसको चेंज करोगे, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो ए प्लस बी क्या होगा, सी को राइट साइड ले जाओगे तो 180 माइनस सी, और दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड करोगे तो a प्लस बी बाई टू, और 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 हो जाएगा, और माइनस सी बाई टू, यानी a प्लस बी बाई टू के जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे 90 माइनस सी बाई टू, बाकी तो एज इट इज है। ठीक है ना? ये वाला पार्ट, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये 2 cos c बाई टू हो जाएगा। और फिर यहाँ पे साइन सी का फॉर्मूला रख दोगे 2 साइन सी बाई टू cos c बाई टू, इससे देखोगे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो 2 cos c बाई टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ cos a माइनस बी बाई टू बचेगा, और 2 cos c बाई टू कॉमन लोगे तो यहाँ सेकेंड टर्म में sin c बाई टू बचेगा। फिर ये c बाई टू को यहाँ से c बाई टू निकालोगे तो क्या होगा 90 माइनस a प्लस बी बाई टू, तो यहाँ c बाई टू के जगह 90 माइनस a प्लस बी बाई टू पुट कर दोगे, और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, ये cos ऑफ a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। तो cos c प्लस cos d का इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये आएगा 2 cos a बाई टू cos b बाई टू। ठीक है ना? इस 2 को 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4 cos a बाई टू cos b बाई टू cos c बाई टू के इक्वल आएगा। ध्यान रखना है, 2 बार एंगल चेंज होगा और 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। एक बार तो साइन सी प्लस साइन डी शुरू में फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और एक बार लास्ट में अप्लाई हुआ है cos c प्लस cos d, और 2 बार एंगल चेंज होगा। एक बार तो स्टार्टिंग में होगा यहाँ पे सेकंड स्टेप में, और एक बार यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे देख रहे हो c बाई टू की जगह एंगल हम चेंज कर रहे हैं, तो 2 बार एंगल चेंज होगा और 2 बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमेशा 7 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, और टाइप करो कौन सा मैं प्रूफ करूं, थर्ड वाला कि फोर्थ वाला। थर्ड फोर्थ में से कोई एक मैं कर देता हूं। तो फर्स्ट सेकेंड में मैंने फर्स्ट कर दिया हूं,
सेकंड तुम लोग करोगे, थर्ड फोर्थ में बोलो कि कौन सा प्रूव कर दूं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। फोर्थ वाला बोल रहे हो, चलो फोर्थ वाला मैं कर देता हूँ। ये टाइप 1 हो गया, ठीक है ना। टाइप 1 में हमेशा ये एंगल चेंज करेगा, हमेशा 3 टर्म देगा आपको, या तो साइन में या कॉस में। एंगल की जगह ABC लिख देगा, या 2A 2B 2C, या 3A 3B 3C। तो इस तरह से जब भी लिखा होगा तो इसको हम लोग टाइप 1 बोलेंगे। तो फोर्थ वाला मैं कर देता हूं। देखो फोर्थ, लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे, cos 2A प्लस cos 2B और प्लस cos 2C। तो ऑब्वियसली इसमें फॉर्मूला लगाओगे cos C प्लस cos D का, इसको लिख सकता हूँ 2 cos C प्लस D बाई 2 और इंटू हो जाएगा cos C माइनस D बाई 2, यानी 2A माइनस 2B बाई 2 और प्लस cos 2C तो एज इट इज रहेगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये A प्लस B हो जाएगा, इंटू cos ऑफ A माइनस B और प्लस cos ऑफ 2C। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। कंडीशनल, हाँ साहिल, कंडीशनल आइडेंटिटीज का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लिखते हैं, तो यहाँ पे जो है ना एक्स मेंशन नहीं करते हैं, एक्स कुछ भी पुट करो तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। ठीक है साहिल, कंडीशनल आइडेंटिटी ये हो गया कि कुछ कंडीशंस पे जो है ना आइडेंटिटीज होल्ड करता है। वो कंडीशन क्या है कि a प्लस बी प्लस सी, तीन एंगल का सम अगर 180 के इक्वल है तो ही ये प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा। यानी a 60 डिग्री ले लें, b 90 डिग्री ले लें, ठीक है ना, और c 30 डिग्री ले लें, यानी abc कुछ भी ले एंगल, लेकिन एक कंडीशन ये है कि इस तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 के इक्वल होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ कंडीशन हम पुट अप कर रहे हैं कि एंगल का सम अगर 180 है तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, जो भी मैं लिखाया हूं आइडेंटिटी। इसलिए नाम पड़ा है इसको कंडीशनल आइडेंटिटीज, यानी कुछ कंडीशंस के तहत ये आइडेंटिटीज होल्ड करता है। मतलब एबीसी के सभी वैल्यू के लिए होल्ड नहीं करेगा, यानी एबीसी वैसा वैल्यू लोगे जिसका सम, एंगल का सम 180 हो जाए तो ही ये आइडेंटिटीज होल्ड करेगा। ठीक है ना, इसलिए इसको नाम पड़ा है कंडीशनल आइडेंटिटीज। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप बताओ क्या करोगे? दूसरा स्टेप क्या करोगे, ये याद होना चाहिए, पर्टिकुलरली इसके बाद वाला स्टेप में क्या करोगे, कोई बताएगा मुझे? एंगल को चेंज करेंगे, क्योंकि मैं बताया हूं कि फिर इस एंगल को चेंज करेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 के इक्वल है। तो यहां से a प्लस बी निकालोगे तो 180 माइनस सी हो जाएगा। a प्लस बी की जगह पुट कर दोगे 180 माइनस सी, ठीक है ना, इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी और प्लस कॉस ऑफ 2c, और कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस 2 कॉस ऑफ c हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ cos c आया है तो cos 2c का फॉर्मूला तो बहुत सारा होता है, तो हम लोग वो फॉर्मूला रखेंगे जो जहां जिससे कि cos c कॉमन आ जाए। तो cos 2c का फॉर्मूला cos में रखेंगे, और वो होता है 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ये होता है फॉर्मूला, cos 2c का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, cos के टर्म में रखेंगे, जिससे कि इसमें और इसमें कॉमन आ जाए। अब देख सकते हो माइनस 2 cos c कॉमन ले सकते हो, जैसे ही कॉमन लोगे तो cos ऑफ a माइनस बी, और माइनस भी कॉमन लिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक cos कॉमन आ गया तो एक cos c बचेगा। समझे यहाँ तक? अब क्या करोगे, फिर एंगल चेंज करोगे, इस c के जगह लिख सकते हैं 180 माइनस a प्लस बी, इस c के जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये हो जाएगा माइनस 2 cos c, ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी, और माइनस cos ऑफ, ये हो जाएगा 180 माइनस a प्लस बी। एंगल चेंज कर दिया यहाँ पे आकर के, ये हो जाएगा माइनस 2 cos c, और जगह cos ऑफ a माइनस बी, और cos 180 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos a प्लस बी। ठीक है ना, एलाइड एंगल से, ये जगह माइनस 2 cos c, और फिर फॉर्मूला लगा दोगे
कॉस सी प्लस कॉस डी का, तो सी प्लस डी बाई टू करोगे तो यहाँ ए आ जाएगा, तो देखना ये टू कॉस ए कॉस बी आ जाएगा, ठीक है ना, -1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1 को मैं पहले लिख देता हूं, और इस 2 -4 हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। देख सकते हो फिक्स प्रोसेस होगा, मतलब पहले फॉर्मूला लगाना है, फिर एंगल को चेंज करना है, फिर आपको फॉर्मूला को यहाँ पे सेकंड टर्म में इस तरह से रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। तो कॉमन आ गया यहाँ पे 2 cos c विथ माइनस साइन, और फिर एंगल को चेंज करना है, इस एंगल को चेंज करना है, और फिर से अप्लाई कर देना है फॉर्मूला cos c प्लस cos d का। यानी इस प्रोसेस के तहत 2 बार आपको एंगल चेंज होगा और 2 बार cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। एक बार टाइप करो कि कोई भी स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो, और ये फिक्स मेथड होगा टाइप 1 के लिए। कोई भी एक आप प्रूफ अगर याद है तो सारे क्वेश्चंस का प्रूफ फिक्स है। स्टार्टिंग में cos c प्लस cos d अप्लाई करोगे, एंगल को चेंज करोगे, फिर कॉमन लेकर के यहाँ पे एंगल को चेंज करोगे, और फिर से फॉर्मूला अप्लाई करोगे cos c प्लस cos d का। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर है तो टाइप कर सकते हो, नहीं तो हम टाइप 2 पे जाए। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो टाइप 2 आपको टाइप 2 क्वेश्चंस में क्या देगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो देन प्रूव दैट जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर सी, इसको दिखाना है कि ये इक्वल होगा 2 + 2 cos a cos b cos c। ठीक है, उसी तरह से cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी दिखाना है इसको कि इक्वल होगा 1 - 2 cos a cos b cos c का। 1 - 2 cos a cos b cos c, यानी टाइप 2 ऐसा होगा जहां पे आपको स्क्वायर यानी तो क्यूब देगा। समझ में आया टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर? इस टाइप का जो क्वेश्चन अगर होगा स्क्वायर में क्यूब में साइन कॉस में, तो उसको टाइप 2 बोलेंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है तो बोला प्रूफ करने के लिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी 2 + 2 cos a cos b cos c होगा, और cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर सी को प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 1 - 2 cos a cos b। कौन सा मैं कर दूं? दोनों में से कोई एक मैं प्रूफ कर देता हूं। फर्स्ट का करूं कि सेकंड का? कमेंट करो सभी लोग, फर्स्ट करूं कि सेकंड? ठीक है, साहिल बोल रहा है सेकंड करने के लिए। ठीक है, देखो सेकंड वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर बी और प्लस cos स्क्वायर सी। ठीक है साहिल, इसमें क्या करोगे? सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर बी प्लस 2 cos स्क्वायर सी। अगर क्यूबिक है तब तो वो साइन 3a वाला फॉर्मूला से क्यूब को हटा दोगे, लेकिन अगर स्क्वायर हो तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे। अब बोले 2 से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? 2 से इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया क्योंकि 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला जो होता है 1 + cos 2a होता है, और 2 cos स्क्वायर बी हो जाएगा 1 + cos 2b, और ये 1 + cos ऑफ 2c हो जाएगा। ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ, और 1 1 1 ये 3 हो जाएगा 3 + cos 2a प्लस cos 2b और प्लस cos 2c। अब यहां से देख सकते हो, यहां तक आने के बाद अब ये वाला जो है ना cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये कन्वर्ट होकर के टाइप 1 आ गया। ये आ गया। अब यहां से ये प्रोसेस रिपीट करो, नहीं रिपीट होगा। अगर फॉर्मूला जानते हो तो डायरेक्टली पुट कर दो, 1/2 3। अब मान लो cos 2a cos 2b प्लस cos 2c, अभी जस्ट मैं प्रूफ कर दिया हूं तो डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो। इसका वैल्यू आया -1 - 4 cos a cos b cos c, तो डायरेक्टली पुट भी कर सकते हो। ये जगह 1/2, ये 2 - 4 हो जाएगा cos a cos b cos c। ठीक है ना, 2 से 2 कॉमन लेके काटोगे तो ये 1 - 2
कॉस ए कॉस बी कॉस सी आ जाएगा। और यहां से अगर नहीं आप फॉर्मूला नहीं पता तो फिर ये वाला प्रोसेस आप रिपीट करो। तो टाइप 2 इज नथिंग बट आपको स्क्वायर्ड को रिमूव कर देना है, ठीक है ना। स्क्वायर्ड जैसे ही रिमूव होगा तो ये टाइप 1 में कन्वर्ट होकर के चला जाएगा। और टाइप 1 को तो अभी जस्ट मैं 2 क्वेश्चंस आपको बताया। किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। समझ में आया टाइप 2? सो जब भी आपको स्क्वायर्ड और क्यूबिक रहता है तो उसको जैसे ही रिमूव करोगे तो फिर बाकी जो आएगा ना वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और टाइप 1 का मेथड भी आप तो फॉलो कर सकते हो, यानी तो अगर डायरेक्टली रिजल्ट है याद है तो डायरेक्टली उस रिजल्ट को यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ दिव्यांश जो है ना, कुछ आइडेंटिटीज याद रखना है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। टाइप 1 में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखवाया हूँ, थर्ड एंड फोर्थ आपको याद रखना है। साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल होता है 4 साइन a साइन b साइन c, थर्ड वाला। और फोर्थ वाला भी याद रखना है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c ये इक्वल होता है -1 -4 cos a cos b cos c का। अभी जस्ट वो टाइप 1 में थर्ड एंड फोर्थ वाला याद रखना है। हाँ थर्ड स्टेप में ये फॉर्मूला होता है दिव्यांश, हिमांशु, 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2a। 2 cos स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2b। 2 cos स्क्वायर सी का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2c। और 1 1 1 3 बार आया तो 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ठीक है ना। और फिर cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का जो वैल्यू मैं प्रूफ किया हूँ -1 -4 cos a cos b cos c, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि अभी जस्ट मैं ये कर ही चुका हूँ तो फिर मैं ये रिपीट नहीं किया हूँ, डायरेक्टली इसको यूज कर लिया हूँ, ठीक है। देखो टाइप 3 आपका, your type third, if a plus b plus c equal to 180 degree, then prove that tan a plus tan b और plus tan c equal to tan a tan b tan c, ठीक है। उसी तरह से मुझे प्रूफ करना है कि tan a by 2 tan b by 2 और प्लस tan b by 2 इंटू tan ऑफ c by 2 और प्लस tan c by 2 इंटू tan ऑफ a by 2 इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह से कॉट में जो होता है कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए, ये 1 के इक्वल होता है, जबकि कॉट ए by 2 प्लस कॉट बी by 2 और प्लस कॉट सी by 2 ये इक्वल होता है कॉट ए by 2 कॉट बी by 2 कॉट सी by 2, ठीक है ना। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, जैसे इफ ए प्लस बी प्लस सी अगर पाई by 2 है then prove that tan a tan b प्लस tan b tan c और प्लस tan c tan a, ठीक है। इसको 1 के इक्वल। टाइप 3 आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे tan और cot होगा दैट इज टाइप 3, और सबसे सिंपलेस्ट टाइप होगा, इसका प्रूफ बहुत ही इजी होगा। इसमें आपको पहले वाला रिजल्ट याद रखना है, किसी भी ट्राइंगल्स में ये प्रॉपर्टीज ऑलवेज होल्ड करेगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल होता है tan a tan b tan c के।
जबकि tan a बाई टू tan b बाई टू प्लस tan b बाई टू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू tan a बाई टू 1 के इक्वल होगा। ये हो गया tan में दो प्रॉपर्टीज, कॉट में दो प्रॉपर्टीज। और एक स्पेशल मैं लिखवा दिया हूँ कि अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बाई टू के इक्वल होगा तो फिर ये रिलेशन होल्ड करता है, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a 1 के इक्वल होता है। तो प्रूफ इसका बहुत इजी है। अगर इसको आप रिजल्ट को अगर भूलते हो तो इसका प्रूफ बहुत इजी होगा, टाइप 1 और टाइप 2 से भी इजी होगा। देखो प्रूफ है इसका, जैसे मैं फर्स्ट का प्रूफ कर रहा हूं, यहां से एंगल से चलोगे। जब भी tan cot का प्रूफ करना हो तो एंगल में अगर रिलेशन दिया गया हो ना तो इसमें क्या करोगे, किसी एक एंगल को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे। तो मान लो एंगल सी को ही मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूं, समझे। सो किसी एक एंगल को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे, और अगर tan में प्रूफ करना है तो tan ले लोगे दोनों तरफ, और अगर cot में प्रूफ करना है तो cot ले लोगे। अब जैसे मुझे फर्स्ट वाला tan वाला प्रूफ करना है तो दोनों साइड tan ले लो। तो tan a प्लस बी इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ tan ऑफ 180 माइनस सी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो इसमें, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो ये माइनस tan c हो जाएगा। समझे सभी लोग। किसी एक एंगल को राइट साइड ले जा करके अगर tan में प्रूफ करना है तो दोनों तरफ tan ले लोगे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, tan a प्लस tan b इक्वल टू हो जाएगा, इसको 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई तो माइनस tan c हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan a tan b tan c। ठीक है, समझे यहां तक। tan a प्लस tan b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये tan c को लेफ्ट साइड ले आओगे तो नहीं हो जाएगा प्रूफ, tan a प्लस tan b और प्लस tan c, ये इक्वल हो जाएगा tan a tan b tan c के। अब ये मुझे प्रूफ करना था, बहुत सिंपल होगा, एंगल से हमेशा प्रूफ करोगे। अच्छा इसमें बताओ, मैं फर्स्ट कर दिया हूं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में कौन सा कर दूं? एक tan में कर दिया, एक cot में कर देता हूं, कौन सा करूं? सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में। हाँ स्वास्तिक बोल रहा है फोर्थ वाला। देखो फोर्थ क्या करोगे, जस्ट एंगल में रिलेशन से ही शुरू करोगे। वो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के इक्वल है, तो यहां से एक एंगल को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस सी। और क्योंकि यहाँ एंगल में a बाई टू है, तो a बाई टू है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, a बाई टू और प्लस b बाई टू, इसको लिख सकता हूँ 90 माइनस सी बाई टू। तो थ्रू आउट मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। और क्योंकि प्रूफ मुझे कॉट में करना है तो दोनों तरफ कॉट ले लोगे, तो कॉट a बाई टू और प्लस b बाई टू इक्वल टू हो जाएगा कॉट ऑफ 90 माइनस सी बाई टू, ठीक है। और कॉट a प्लस b का फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉट a बाई टू कॉट b बाई टू, ठीक है, माइनस 1, और अपॉन होता है कॉट b बाई टू प्लस कॉट a बाई टू। और cot 90 माइनस थीटा, ये tan थीटा हो जाएगा, तो tan c बाई टू हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो ये हो जाएगा cot a बाई टू cot b बाई टू माइनस 1 अपॉन हो जाएगा cot b बाई टू प्लस cot a बाई टू, और इक्वल टू, और इस tan c बाई टू को लिख सकता हूं, cot में चेंज करना है तो 1 अपॉन cot c बाई टू। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये आ जाएगा cot a बाई टू प्लस cot b बाई टू और प्लस cot c बाई टू, ये प्रूफ हो जाएगा cot a बाई टू cot b बाई टू cot c बाई टू। मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं, ठीक है ना, ये प्रूफ हो जाएगा। समझे सभी लोग। सो tan cot का प्रूफ बहुत इजी होगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। ये हो जाएगा कि करूं, ये a प्लस बी प्लस सी पाई बाई टू के इक्वल है, तो मुझे प्रूफ करना है कि tan a बाई टू tan b बाई टू
प्लस सॉरी tan a tan b प्लस tan d tan c प्लस tan c tan a 1 के इक्वल प्रूफ करना है। एक बार सभी लोग टाइप कर दो, ये समझ में आ गया। जब भी आपको tan और cot में, मैं पहले भी लिया हूं, tan और cot में प्रूफ किया हूं, याद होगा एक मैं प्रूफ दिया था tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, बोला था प्रूफ करने के लिए। याद होगा 3x को मैंने लिख दिया था x प्लस 2x और दोनों तरफ tan ले लिया था। तो tan cot में जब भी आपको प्रूफ करना हो तो एंगल्स में जो रिलेशंस है उसी में किसी एक एंगल को राइट साइड शिफ्ट करके और दोनों तरफ आप tan और cot ले सकते हो। tan में प्रूफ करना है तो tan ले सकते हो दोनों तरफ, अगर cot में करना है तो cot ले सकते हो। एक बार टाइप कर दो सभी लोग, बढ़े आगे, रब करें इसको। ये टोटल 3 टाइप है कंडीशनल आइडेंटिटीज में। चलो ओके, इसको करना प्रूफ, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी पावर 2 है, एक एंगल को राइट साइड ले जाओगे, दोनों तरफ tan लोगे ना तो ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इस पे क्वेश्चंस जो है ना किस टाइप से आता है। जैसे इन ए ट्राइंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c ये दिया गया 6 के इक्वल, एंड tan a इंटू tan b का वैल्यू प्रोडक्ट 2 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ tan a tan b एंड tan c, ठीक है। बताना इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। मैं ऑप्शंस भी रख रहा हूँ, ए ऑप्शन में दे रहा हूँ 1 2 3, बी ऑप्शन में दे रहा हूँ 2 1 3, सी ऑप्शन में दे रहा हूँ 1 2 0 और डी ऑप्शन में दे रहा हूँ 9। इन ट्राइंगल tan a प्लस tan b प्लस tan c 6 के इक्वल है और tan a tan b का वैल्यू 2 के इक्वल है, तो बोल रहा है कि tan a tan b tan c का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो जब लिखा हुआ है इन ए ट्राइंगल तो क्या यूज करोगे, कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करोगे तो जानते हो कि अगर tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल होता है tan a tan b tan c, ये आइडेंटिटीज ना a प्लस बी प्लस सी पाई के लिए होल्ड करता ही है तो n पाई के लिए भी होल्ड करेगा। ना n क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो a प्लस बी प्लस सी n पाई के लिए भी होल्ड करेगा। n अगर 1 लेकर के मैं प्रूफ किया हूं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई के लिए भी देखोगे तो ये रिलेशन होल्ड करता है। तो किसी भी ट्राइंगल में अभी जस्ट मैं प्रूफ किया हूं ये होल्ड करता है। अब देखो इसका जो है ना tan a प्लस tan b प्लस tan c का वैल्यू 6 है, अब प्लस इक्वल टू नहीं, क्या करोगे tan a tan b tan c का वैल्यू 6 है, ये 6 के इक्वल दिया गया और tan a tan b का वैल्यू 2 है, इसमें पुट करोगे तो 2 सॉरी इंटू है, इंटू हो जाएगा tan c। यहां से आप tan c का वैल्यू निकाल सकते हो, tan c का वैल्यू क्या आएगा 3 आ जाएगा, एकदम सही है, tan c का वैल्यू 3 होगा। अब देख सकते हो tan c का वैल्यू निकल गया तो इसमें पुट कर सकते हो, जैसे tan a प्लस tan b प्लस tan c, ठीक है, ये किसके इक्वल है 6 के इक्वल है, तो tan c का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो tan a प्लस tan b का वैल्यू जो है ना ये आपको इक्वल आ जाएगा, ये पुट कर दोगे 3 तो ये 6 माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा।
ठीक है ना। और tan a tan b का वैल्यू 2 के इक्वल दिया गया एंड tan a प्लस tan b का वैल्यू 2 के इक्वल दिया गया। यहां से tan b निकाल लो, tan b का वैल्यू क्या होगा 2 अपॉन tan a, और इसमें पुट कर दो। इसमें पुट करोगे तो tan a और प्लस tan b का वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 अपॉन tan b इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक में आ जाएगा tan स्क्वायर a और माइनस 3 tan a और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा tan a माइनस 1 इंटू tan a माइनस 2। यहाँ से tan का 2 वैल्यू आएगा तो tan a का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा, 1 और 2 आएगा। ठीक है ना। तो अगर tan a का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो इस इक्वेशन से इसमें अगर हम पुट कर देते हैं, इसको मैं 1 मान लेता हूं और इसको मैं 2 मान लेता हूं, तो फ्रॉम 1 tan b का वैल्यू क्या होगा, tan b का वैल्यू 2 हो जाएगा। और जब अगर tan a का वैल्यू अगर 2 लेते हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से tan b का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। यानी tan a tan b और tan c का 2 सेट आएगा, 1 2 3 आ सकता है या नहीं तो 2 1 3 भी आ सकता है। ठीक है ना। तो दोनों इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर ए भी हो जाएगा। वैसे भी जो ना ये रिजल्ट आ गया tan a tan b का सम 3 और tan a tan b का प्रोडक्ट 2। ये दिख ही रहा है कि 1 2 का प्रोडक्ट 2 होगा, 1 2 का सम 2 होगा, 2 1 का प्रोडक्ट 2 होगा, 2 1 का सम 3 होगा। इक्वेशंस 1 और 2 को ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी भी सेटिस्फाई कर रहा है। मोटो यही था क्वेश्चंस लेने का कि जब भी आपको ये क्वेश्चंस देता है तो ये आइडेंटिटी यूज करोगे, अगर नहीं करते हो तो फिर डिफिकल्ट होगा, क्योंकि लिखा हुआ इन ट्राइंगल और किसी ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स 180 होता है। यानी कहीं ना कहीं आपको कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करोगे तो ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, समझे सभी लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे इफ x प्लस वाई इक्वल टू जेड, देन बोल रहा है कि cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई और प्लस cos स्क्वायर जेड और माइनस 2 cos x cos y cos z का वैल्यू किसके इक्वल होगा। जैसे ए ऑप्शन में दे रहा है 1 के इक्वल होगा, बी में दे रहा है cos स्क्वायर जेड के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में दे रहा है कि sin स्क्वायर जेड के इक्वल होगा और डी ऑप्शन में दे रहा है कि नन ऑफ दीज होगा। cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस cos स्क्वायर जेड माइनस 2 cos x cos y cos z और एक रिलेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू जेड। देख रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चंस आप बना पाओ, इसलिए मैं कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है ना यूज कर रहा हूँ। कंडीशनल आइडेंटिटीज आपको केसी सिन्हा में मिलेगा और अदर टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, आपको आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल में नहीं दिया गया। तो ये हम आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज 12th के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, काफी यूज होगा। अब यहाँ पे एक तो तरीका देखो, 2 तरीके से आप बना सकते हो। एक तो स्क्वायर हटा दो, ये टाइप 2 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि टाइप 2 का है। अगर स्क्वायर नहीं हटाते हो, अगर आप स्क्वायर को रिमूव नहीं करते हो तो देखो एक तरीका और होगा जिसके थ्रू आप बना सकते हो। देखो हम कैसे बनाते हैं। तो क्या करोगे, इसमें cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर वाई। अब इसमें आप चाहो तो cos z कॉमन ले सकते हो। इसमें cos z अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos z और माइनस 2 cos x cos y बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर वाई और प्लस cos z। z के जगह क्या करोगे, x प्लस वाई पुट कर देंगे, इसको लिख सकता हूं x प्लस वाई और z के जगह x प्लस वाई। ठीक है, माइनस 2 cos x cos y। तो जहां पे z लिखा हुआ था मैंने वहां पुट कर दिया x प्लस वाई, क्योंकि z x प्लस वाई के इक्वल है। ये जगह cos स्क्वायर एक्स और प्लस cos स्क्वायर वाई और प्लस cos ऑफ x प्लस वाई। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसको जब एक्सपैंड करोगे तो क्या होगा, cos x cos y और माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस हो जाएगा sin x sin y। ठीक है, और माइनस 2 cos x cos y तो पहले से ही है।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर वाई और प्लस cos ऑफ एक्स प्लस वाई। अब यहाँ देख सकते हो cos x cos y और -2 cos x cos y, तो माइनस cos x cos y होगा माइनस sin x sin y। अगर माइनस इसमें कॉमन ले लोगे ये cos ऑफ x प्लस y हो जाएगा, cos ऑफ सॉरी x माइनस y हो जाएगा। ये समझ में आए सभी को? cos x cos y और -2 cos x cos y, तो ये माइनस cos x cos y होगा और माइनस sin x sin y। अगर माइनस इसमें कॉमन ले लें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो बचेगा क्या? cos x cos y या प्लस sin x sin y बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस y। एग्री हो सभी लोग? टाइप करो एक बार, ये समझ में आई ये स्टेप? साहिल, रोहन, हिमांशु, उत्कर्ष समझ गए ना? चलो, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x अब प्लस cos स्क्वायर y। और ये फॉर्मूला जानते हो cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y का। cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी ये इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y। अब देख सकते हो ये cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर y और प्लस cos स्क्वायर y, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है ना ए ऑप्शन होगा। तो या तो आप ऐसे भी बना सकते हो, यानी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी बना सकते हो, स्क्वायर रिमूव कर लो पहले। बहुत सारे मेथड हो सकता है बनाने का, ठीक है ना। cos z मैंने कॉमन लिया हूं और फिर z को मैंने हटा दिया हूं, एक्स वाई के टर्म में लिख दिया हूं और सॉल्व करते गया हूं, तो कट कुटा के 1 आ गया आंसर। चलो इसका मैं क्लिक ले लेता हूं। रब करें इसको, रब तो समझ में आ गया होगा। जैसे देखो ये इस क्वेश्चन को, if a plus b plus c equal to 0 है, then the value of sin square a plus cos c into cos a cos b और माइनस cos c, ठीक है, और प्लस cos b इंटू cos a cos c और माइनस cos b। बोला ये किसके इक्वल होगा? तो ए ऑप्शन में 1 है, बी में 2 है, सी में 0 है और डी में नन ऑफ दिस। सोचो कैसे बनाओगे? ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो बोल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस cos c इंटू cos a cos b माइनस cos c प्लस cos b इंटू cos a cos c माइनस cos b इक्वल टू, बोला है किसके इक्वल होगा? कैसे प्रूफ करोगे इसको? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा प्लस cos a cos b cos c और माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर c, और फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा cos a cos b cos c और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर b। ठीक है, ये
तो इसको इक्वल लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए और माइनस इस टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर बी और कॉस ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस ए कॉस ए कॉस बी 2 कॉस ए कॉस ए कॉस बी कॉस सी के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें आप कॉमन ले सकते हो 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, स्क्वायर में है तो ये सबको या तो स्क्वायर में रिमूव कर दो, अब यानी तो इसमें फॉर्मूला लगा लो, जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन कॉस स्क्वायर बी, इसको रहने दो और प्लस और 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, इनटू कॉस ऑफ सी तो पहले से ही है और माइनस कॉस स्क्वायर सी एज इट इज रहेगा। सो 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी और प्लस, अब ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, माइनस सी के इक्वल होगा, इसमें पुट कर सकता हूं, तो इसमें पुट करूंगा तो कॉस ऑफ माइनस सी हो जाएगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, बात समझे, ए प्लस बी यहां से निकालोगे तो माइनस सी के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पुट करोगे तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस सी के इक्वल होगा और ये जगह कॉस ऑफ ए माइनस बी इनटू कॉस सी, ठीक है ना, अब माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी और मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी हो जाएगा और प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, इनटू हो जाएगा कॉस ऑफ सी और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी के इक्वल। समझ में आया, कॉस सी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर सी और प्लस कॉस ए माइनस बी और यहां बेसिकली लिख सकता हूं कॉस ऑफ ए प्लस बी और माइनस कॉस स्क्वायर सी, तो पहले समझे क्योंकि सी जो है माइनस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल है, लेकिन माइनस को इग्नोर करोगे क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा ही होता है, और ऐसा करने से देख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी और प्लस हो जाएगा, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी से कॉस स्क्वायर सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, ठीक है ना, सो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो अगेन साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा, ये भी 1 आएगा ये भी 1 आएगा, तो बैलेंस हो करके ये वैल्यू 0 आ जाएगा। दिव्यांश कौन सा स्टेप, तो जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस है ना मैं कोशिश किया हूं सबको ले लिया हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। नो प्रॉब्लम ना। अच्छा इसका बताओ, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चंस को बताओ कैसे बनाओगे। बोल रहा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है एंड cos a इक्वल टू cos b इनटू cos c के इक्वल है, देन बोल रहा है कि tan b इनटू tan c का वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं 1, बी में 1/2, सी में 2 और डी में 3। ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल है एंड cos a इक्वल है cos b cos c के, तो बताना है कि tan b tan c का वैल्यू क्या होगा। कौन मुझे बताएगा इसका वैल्यू, सोचो कैसे बनाओगे।
हाँ एकदम सही है दिव्यांश, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। गुड, वेरी गुड। सो कॉस ए कॉस बी कॉस सी है। ऑब्वियसली लॉजिक ये कहता है, देखो ये सब जो है ना लॉजिकली ए प्लस बी प्लस सी पाई है, और ये एक रिलेशन है, एक ही रिलेशन से निकालना है tan बी tan सी। तो ऑब्वियसली tan बी tan सी निकालना है तो ए को हटा दोगे। अब ए को इसी से हटाओगे तो ए की जगह पुट कर देंगे। क्या पुट करोगे? पाई माइनस ए प्लस बी पुट कर दोगे, ये जगह कॉस बी कॉस सी। और कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉस बी कॉस सी। और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला रख दोगे, ये होता है कॉस ए कॉस बी, और माइनस होता है साइन ए साइन बी साइन सॉरी साइन ए। यहाँ पे ए की जगह पुट करोगे तो ये बी प्लस सी हो जाएगा, तो ये बी प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बी कॉस सी, और माइनस हो जाएगा साइन बी साइन सी। ठीक है ना, फॉर्मूला रख दोगे, ये जगह कॉस बी कॉस सी, ये माइनस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस कॉस बी कॉस सी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा साइन बी साइन सी। ठीक है ना, इक्वल टू कॉस बी कॉस सी। इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये साइन बी साइन सी, ये इक्वल होगा, राइट साइड ले जाओगे तो 2 cos b cos c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, cos b cos c और ये cos b cos c, राइट साइड ले जाओगे तो 2 cos b cos c, और sin b sin cos b cos c से डिवाइड कर दो, तो sin b sin c और अपॉन डिवाइड कर दोगे cos b cos c से, तो क्या होगा? 2 के इक्वल हो जाएगा। तो sin बाय cos ये tan b हो जाएगा, और sin बाय cos ये tan c हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू होगा, सी ऑप्शन के इक्वल होगा इसका आंसर। सेकेंड स्टेप स्वास्तिक जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तो मैंने क्या किया? एंगल ए के जगह पाई माइनस बी प्लस सी पुट कर दिया। ठीक है स्वास्तिक, एंगल ए के जगह पुट कर दिया पाई माइनस बी प्लस सी, और कॉस पाई माइनस थीटा एलाइड एंगल में बताया माइनस कॉस थीटा होता है, ये माइनस कॉस ऑफ बी प्लस सी हो जाएगा। अब चलो तुम लोग एक बताओ, ये तो बनता है एकदम, मतलब बनाना होगा, कैसे बनाओगे इसको? जैसे थर्ड, इफ ए प्लस बी प्लस सी दिया गया 3π/2 है, देन बताना है कि cos 2a प्लस cos 2b और प्लस cos 2c किसके इक्वल होगा? मैं 4 ऑप्शन भी दे रहा हूं। 1 - 4 cos a cos b cos c के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 4 sin a sin b sin c के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में 1 + 2 cos a cos b cos c के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में 1 - 4 sin a sin b sin c के इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो ये टाइप 1 होगा। मैंने जो प्रूफ किया था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई लेके प्रूफ किया था, लेकिन यहाँ 3π/2 है, तो उसी तरह जैसे टाइप 1 मैं प्रूफ किया हूं उसी तरह से प्रूफ करोगे। तो ABCD में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है इसमें। इसको बनाओगे, ठीक है ना, इसका आंसर जो है देखना डी ऑप्शन आएगा। सभी लोग बनाओगे इसको। पहले क्या करोगे? cos c प्लस cos b का फॉर्मूला लगाओगे, फिर एंगल को चेंज करोगे, फिर कॉमन लोगे, फिर एंगल को चेंज करोगे। टोटल 6 to 7 स्टेप पे बनेगा। टाइप 1 में जैसे 2 क्वेश्चंस बनाए हो ना, उसी तरह से बनेगा। अब ये अलग बात है कि उस प्रॉब्लम में पाई लिया था, यहाँ पे 3π/2 लिया हूं। बनाओ कि बन जाएगा, एक बार टाइप करो सभी लोग। स्वस्तिक, दिव्यांश, साहिल, हो जाएगा ये? तो चलो इसको बनाओगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट लेक्चर्स बहुत ही, आप उसके बाद जो ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम ट्रिगो में यहीं तक है। इसके बाद मैं आपको ग्राफ बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में।
तो सभी लोग अटेंड करोगे, ठीक है ना। लाइव लेक्चर्स में 11th में बहुत कम लोग आते हैं, लगता है सभी लोग ट्रिगो पढ़ चुका है क्या? साहिल लगता है सिर्फ नहीं पढ़ा था। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में ग्राफ देखेंगे और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, 12th में भी काफी यूज होगा। तो चलो लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं, ठीक है ना।